हेलो दोस्तों, मैं नितिश तिवारी आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। तो इसके प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था मैं आपको एक बार फिर से रिकैप करा दूं। इसके प्रीवियस वीडियो मैंने 3 वीडियो अपलोड कर रखी है पेरोल के ऊपर। तो यहाँ मैंने आपको एम्प्लॉय का ग्रुप, यूनिट और यूनिट्स के वर्क बताए थे, अटेंडेंस टाइप, और पे हेड्स में मैंने बताए थे डिडक्शन से रिलेटेड, जैसे कि आपके अलाउंसेस हो गए, जितने भी अलाउंसेस थे वो कवर कराया था। और इसके प्रीवियस वीडियो मैंने जो कवर कराया था वो कराया था एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। तो आज की वीडियो में मैं कवर कराऊंगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर जमा करता है अपनी तरफ से, उस कंट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगा। उस पे हेड को मैं तैयार करूंगा यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं आईपी करियर्स। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले मिले। तो अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो मैंने लिंक दे रखा है, और फेसबुक का भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वहां पे उसको फॉलो करिए। तो चलिए ले चलता हूं मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूं, यहाँ पे मैं सबसे पहले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की मैं बात करता हूं। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में आपको मैं बताता हूं पहले पीएफ का। तो पीएफ को दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि आप अगर कोई एम्प्लॉय हैं तो आप ये जानते होंगे कि पीएफ क्या है, लेकिन पीएफ को क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एम्प्लॉय जिसको हम जानते हैं ईपीएस के नाम पे। ईपीएस में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट, जो आपका प्रोविडेंट फंड है, इसी को एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत जो है डिवाइड कर दिया गया। अब इसका जो रेट है वो अभी प्रीवियस रेट जो चल रहा था 8.33 चल रहा था, लेकिन अभी जो है कोविड-19 के कारण चेंज हो गया, 10% का डिक्रीज हो चुका है। तो वो आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। तो रेट पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये कंफर्म जो है ये चेंज होता रहता है। तो चलिए इसका मैं पहले सबसे पहले पे हेड तैयार कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पे हेड में क्या लिखा है, एम्प्लॉयर, और यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयर लिखा है, आप एम्प्लॉयर्स लिख दीजिएगा। तो एम्प्लॉयर्स ईपीएस 8.33 मैंने लिख दिया है ताकि मुझे याद रहे। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए मैंने एम्प्लॉयर स्टेटरी एंड कंट्रीब्यूशन में रखा हुआ है। ये यहाँ पे आपको रखना कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे ईपीएस अकाउंट नंबर 10 में रखा हुआ है मैंने। ये हम एम्प्लॉयर का जो होता है एक तरीके से खर्च होता है, क्योंकि ये अपने पॉकेट से जमा कर रहा है। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे इंटर करोगे तो यहाँ पे ये जो है एज कंप्यूटेड वैल्यू जो है ऑटोमेटिक सेलेक्टेड आता है। उसके बाद यहाँ पे राउंडिंग मेथड जो है वो नॉर्मल करके 1 कर दीजिएगा, और 1 करने के बाद यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूले पे क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा बेसिक सैलरी प्लस डीए के ऊपर ये कैलकुलेट होता है, ध्यान में रखिएगा ये चीजें। इसके बाद इसको आप सेव कर लीजिए, परसेंटेज डालिए और सेव कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया ईपीएस के बारे में, अब हम ईपीएफ के बारे में बताते हैं। जैसे बात करते हैं, अब जो है एम्प्लॉय का जो है एक हो गया आपका, मतलब वो हो गया, मतलब ईपीएस हो गया, और एक हो गया ईपीएफ। तो एम्प्लॉय का जो है ईपीएफ के ही मैंने बना रखा है यहाँ पे ईपीएफ। यहाँ पे मैंने ईपीएफ का भी बता दिया। तो यही मैंने आपको बताया कि 12% डिपॉजिट होता है, लेकिन इसको 2 टुकड़े में हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है, एक एम्प्लॉयर का ईपीएफ और एक ईपीएस अकाउंट के नाम पे। तो यहाँ पे अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं किसी भी कंपनी का तो आपको अलग अलग बना के रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयर का ईपीएस लिख दिया है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज में काफी कंफ्यूजन हो जाती है, तो कभी कभी एम्प्लॉय भी निकल जाता है। तो एम्प्लॉयर का जो है ईपीएस अकाउंट यहाँ पे बना लिया है। सेम ये भी है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन में चला जाएगा, और पीएफ अकाउंट नंबर 1 में जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बताइएगा। ये भी एम्प्लॉयर का खर्चा होता है। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे स्पेसिफाई में ले लीजिएगा, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला में कर दीजिएगा। और यहाँ पे अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो मेरी नहीं देखी है तो लिंक में जाके जरूर देखिए, क्योंकि जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन बहुत सारी हो जाएगी। यहाँ पे आप इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये हो गया। अब दोस्तों ये हमने तो बना दिया, इतनी चीजें तो बना दी। अब हमें क्या होता है, जब भी हम पीएफ डिपॉजिट करते हैं तो वहां क्या होता है कि एडमिन चार्जेस लग जाते हैं, एडमिन चार्जेस लग जाते हैं। लेकिन अब हम ये एडमिन चार्जेस अपने जो है चार्ज पे कर रहे हैं, तो इसकी भी अकाउंटिंग करनी कंपलसरी है, तो इसको भी हमें रखना पड़ता है। तो पीएफ का एडमिन चार्जेस के नाम पे हमने बना लिया। इसका रेट जो है एज रेट 1.10 है। ये आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा आप सही से कि कहाँ पे क्या रेट मैंने डाला है। मैंने प्रीवियस रेट डाले हैं, सारे रेट जो हैं कम हुए हैं, क्या हुए हैं आप अपडेट देख लीजिएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आप आ जाइएगा।
यहाँ पे आप आने के बाद इसको रखिएगा एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस। ये आपका अदर चार्जेस में होता है, एम्प्लॉयर्स का अदर चार्जेस हो गया। और एडमिन चार्जेस अकाउंट नंबर 2 में आपको यहाँ पे डाल देना है, एडमिन चार्जेस अकाउंट नंबर 2 में डालना है। और यहाँ पे इसको अंडर जो रखना है वो आपको रखना है करेंट लाइबिलिटी के। ये आपका लाइबिलिटी है, ये आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। आफ्टर दैट आप यहाँ पे क्या करिएगा, इसका जो है परसेंटेज डाल दीजिएगा। ये एज कंप्यूटेड वैल्यू ऑटोमेटिक सेलेक्टेड आएगा। और यहाँ पे देखोगे ये जो अदर वाला है स्पेसिफाई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं देगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे सीधे चला आएगा। 1.10 आपको डाल देना है। ये डीए टीए कुछ नहीं करेगा, ये आपका जो है एक तरीके से पीएफ के अमाउंट का ही एक अलग आपको प्लेटफॉर्म चार्जेस इसको कह सकते हो, आपका डिपॉजिट करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं ईडी एलआई एडमिन। अब ईडी एलआई कंट्रीब्यूशन के बारे में पहले मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं एडमिन चार्जेस के बारे में बताता हूं। ईडी एलआई कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एक तरीके से इंश्योरेंस होता है जो कि हमें डिपॉजिट करना पड़ता है। बहुत ही कम इसका जो है कंट्रीब्यूशन होता है, 0.5 का ही कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद ये जो होता है ये सेम जैसे कि आपका चार्जेस है, आपका भी मैंने चार्जेस बताया एडमिन चार्जेस सेम है, आपका एम्प्लॉयर के जो है अदर चार्जेस में से डिडक्ट होता है। ईडीएल का ये जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है एडीएल कंट्रीब्यूशन अकाउंट नंबर 21, आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे ये भी हमारी लाइबिलिटी होती है और यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका परसेंटेज डाल के इसको भी सेव कर लेना है। लेकिन दोस्तों इसके भी चार्जेस होते हैं, इसके भी गवर्नमेंट जो है हर जगह चार्जेस लेती रहती है, तो इसके भी चार्जेस लेती है। ईडीएलआई जो है एडमिन चार्जेस, तो ईडीएलआई में क्या है कि इसका मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय अदर चार्जेस में इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो अकाउंट नंबर में बता रहा था, यहाँ पे आपको ईडीएल एडमिन चार्जेस का अकाउंट नंबर जो सेलेक्ट करना है वो 22 करना है। इसके बाद इसको करंट लाइबिलिटी में डाल देना है। करंट लाइबिलिटी में डालने के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे इसके चार्जेस डालने के बाद इसका लिमिटेशन दे देना है और इसको एक्सेप्ट कर देना है। तो ये सारा हो गया। अब मैं बात करता हूँ पीएफ का, मैंने बात कर लिया। अब मैं बात करता हूँ ईएसआई का। तो जो एम्प्लॉयर का ईएसआई है, जैसे पीएफ जमा होता है वैसे ही ईएसआई भी होता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अलग होता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अलग होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बताया था, इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कैसे किस तरीके से डिपॉजिट किया जाए। तो एम्प्लॉयर ईएसआई जो है, मैंने एम्प्लॉय का ईएसआई बता दिया था। अब एम्प्लॉयर के ईएसआई पे मैं आता हूँ। यहाँ पे मैंने बना रखा है एम्प्लॉयर का ईएसआई कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपको जो डिपॉजिट होता है एम्प्लॉयर की तरफ से वो 4.75% होता है। और कट में ये काफी कुछ चेंजेस हुए हैं एम्प्लॉय के ये कोविड-19 के कारण। तो ये आप देख लीजिएगा कि क्या है मार्केट में क्या नहीं है, मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं देख लूंगा। उसके बाद ये जो है एम्प्लॉयर स्टेटरी डिडक्शन में आ जाता है। आफ्टर दैट यहाँ पे आप आओगे तो इसको रखना है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस में। इसको यहाँ पे क्या रखना है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में रखना है। आफ्टर दैट यहाँ पे ये एम्प्लॉयर का क्या होता है, एक तरीके से एक्सपेंस होता है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है। और यहाँ पे जो है हमें ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जितना भी ईएसआई डिडक्ट होता है वो होता है आपका बेसिक सैलरी प्लस डीआर अलाउंसेस और एचआरए के ऊपर कन्वेंस प्लस ओवर टाइम। तो यहाँ पे मैंने 1 by 1 ले लिया है। आपको 1 by 1 जब लेना है तो यहाँ पे ऐड पे हिट कर दीजिएगा तो ये 1 by 1 आ जाएगा। और इसके बाद इसको भी सेव कर लीजिए। अब मैं बात करता हूं, एक लास्ट टॉपिक पे बात करूंगा, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही कम यूज होता है और काफी कंपनीज में मतलब यूज होता है, कई कंपनीज में नहीं होता है। नेशनल पेंशन डिडक्शन जो होता है कई कंपनीज कर 10%। तो इसका भी मैंने प्रीवियस वीडियो में एम्प्लॉय का भी बता रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी जो है एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी डिडक्शन में आता है। उसके बाद क्या करना है, इसको नेशनल स्कीम वाले में रख देना है। उसके बाद सेम है आपका, ये भी एक तरीके से खर्च होता है, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ये आप देख लीजिएगा, ये कंपलसरी नहीं है, सारे कंपनीज में नहीं यूज होता है, कुछ कुछ कंपनीज में यूज होता है। तो एक बार आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला यहाँ पे आपको क्लिक करना है, बेसिक और प्लस डीए के ऊपर लगाना है। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या करना है, इसको 10% कर देना है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बोनस से रिलेटेड कैसे कैसे आपको उसके पे। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।